गहरे पानी के झीलों और नदियों में एक खामोश शिकारी छिपा रहता है। आंखों से न दिखने वाला नेग्लेरिया फाउलेरी एक सूक्ष्म अमीबा गर्माहट में पनपता है। ये एक कोशिकीय जीव, हालांकि देखने में मामूली, एक घातक रहस्य समेटे हुए है। इसमें दिमाग के ऊतकों को संक्रमित करने और खा जाने की भयानक क्षमता होती है, जो इसे ये भयावह उपनाम दिलाती है, दिमाग खाने वाला अमीबा। नेग्लेरिया फाउलेरी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तापमान में फलता फूलता है। ये गर्मी से प्यार करने वाला जीव स्थिर पानी वाले स्थानों जैसे तालाबों, झीलों और गर्म झरनों को पसंद करता है। यहाँ तक कि खराब तरीके से बनाए गए स्विमिंग पूल और दूषित नल का पानी भी इस घातक अमीबा के लिए प्रजनन स्थल बन सकते हैं। हालांकि भौगोलिक रूप से व्यापक संक्रमण अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, जो इतने दुर्जेय दुश्मन के सामने एक छोटी सी राहत प्रदान करते हैं। संक्रमण बहुत ही मासूम तरीके से शुरू होता है। एक तैराक सतह के नीचे छिपे खतरे से अनजान दूषित पानी अंदर खींच लेता है। नेग्लेरिया फाउलेरी अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए नासिका मार्ग में प्रवेश करता है, जो उसके पसंदीदा लक्ष्य मानव मस्तिष्क का प्रवेश द्वार है। अमीबा अपने चाबुक जैसी फ्लैजेला का उपयोग करके ग्रांड तंत्रिका के साथ यात्रा करता है, जो मस्तिष्क का सीधा मार्ग है। सूंघने की हमारी शक्ति के लिए जिम्मेदार यह तंत्रिका अमीबा की घातक यात्रा में अनजाने में एक साथी बन जाती है। एक बार मस्तिष्क के अंदर जाने के बाद नेग्लेरिया फाउलेरी अपना विनाशकारी हमला शुरू कर देता है। एक बार मस्तिष्क के अंदर जाने के बाद नेग्लेरिया फाउलेरी विनाश का एक सिलसिला ही चला देता है। अमीबा तेजी से बढ़ता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को खा जाता है और एक दुर्लभ और विनाशकारी संक्रमण प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस (PAM) को ट्रिगर करता है। यह स्थिति मस्तिष्क की सूजन का एक गंभीर रूप, तेजी से और अक्सर अपरिवर्तनीय तंत्रिका संबंधी क्षति का कारण बनती है। PAM के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य बीमारियों की तरह ही होते हैं, जैसे फ्लू, सिरदर्द, बुखार, जी मिचलाना और गर्दन में अकड़न शुरुआती चरणों में केवल चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, अधिक गंभीर तंत्रिका संबंधी लक्षण प्रकट होते हैं, जिनमें मतिभ्रम, दौरे और कोमा शामिल हैं। PAM का निदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका तेजी से बढ़ना और अन्य तंत्रिका संबंधी स्थितियों से मिलता जुलता होना अक्सर इलाज में देरी का कारण बनता है। नेग्लेरिया फाउलेरी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर मस्तिष्क मेरु द्रव विश्लेषण और इमेजिंग स्कैन के संयोजन पर भरोसा करते हैं। इलाज में एंटीफंगल दवाओं का एक मिश्रण शामिल है, जिसे अक्सर उच्च खुराक में दिया जाता है। ये दवाएं, हालांकि कुछ मुक्त जीवित अमीबा के खिलाफ प्रभावी हैं, नेग्लेरिया फाउलेरी के खिलाफ कोई गारंटी नहीं देती है। संक्रमण की तेज और आक्रामक प्रकृति अक्सर सबसे आक्रामक चिकित्सा हस्तक्षेपों से भी आगे निकल जाती है। नेग्लेरिया फाउलेरी से संक्रमित लोगों के बचने की संभावना बहुत कम होती है। PAM के लिए मृत्यु दर लगभग 90% है, जो पीड़ित लोगों के लिए एक धुंधली तस्वीर पेश करती है। हालांकि निराशा के बीच आशा की किरणें उभरती हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग इस विनाशकारी संक्रमण से चमत्कारिक रूप से बच गए हैं। शीघ्र निदान, आक्रामक उपचार और शायद थोड़ी सी किस्मत ने उनके असंभव ठीक होने में योगदान दिया है। उनकी कहानियां, हालांकि बहुत कम और बीच बीच में एक ऐसी चिकित्सीय चुनौती का सामना करने में आशा की किरण प्रदान करती है, जो असंभव लगती है। नेग्लेरिया फाउलेरी हालांकि भयानक है, सामान्य आबादी के लिए अपेक्षाकृत कम जोखिम है। संक्रमण दुर्लभ हैं, जो इतने दुर्जेय दुश्मन के सामने एक छोटी सी राहत प्रदान करते हैं। पर जागरूकता और सावधानी सर्वोपरि है। सरल सावधानियां इस घातक अमीबा के मिलने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती हैं। गर्म, स्थिर पानी वाले स्थानों से बचना, खासकर सबसे गर्म महीनों के दौरान, बहुत महत्वपूर्ण है। तैरते समय नोज क्लिप का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना कि नल का पानी पर्याप्त रूप से क्लोरीन युक्त है, संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। जबकि नेग्लेरिया फाउलेरी परछाई में छिपा हो सकता है। ज्ञान और सावधान व्यवहार इस खामोश शिकारी के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव प्रदान करते हैं।